जैसे कि सभी को पता है जो आज जो है नरेंद्र मोदी देश के भारत देश के तीसरे मर्तबा प्रधानमंत्री जा रहे हैं। आज 7:15 को उनकी राष्ट्रपति भवन में ताजपोशी की जाएगी, जो कि वो तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री के ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। मगर ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री तो वो बन जाएंगे, मगर इस बार का जो बीजेपी का जो एक परफॉर्मेंस था इलेक्शन को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों पर राजनीति की, मजहब के नाम पर राजनीति की, जिस तरीके से उनके जो प्रचार थे वह एक तरह के ध्रुवीकरण करने के जो प्रचार थे, पोलराइजेशन जिस तरह से उन्हें वो कर रहे थे, तो वो जो है देश की जो जनता है वो समझ गई है। खा वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो ईसाई, सब समझ गए हैं कि जो ये बीजेपी का जो एजेंडा है डिवाइड एंड रूल का, उस पर वो अमल करते हुए हमेशा वो मुसलमानों की नाम पर राजनीति करते हुए आए हैं। अगर वो मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं तो वो फिर राम मंदिर की राजनीति करेंगे। अगर वो राम मंदिर की राजनीति करते हैं तो फिर वो अयोध्या की राजनीति करेंगे, या फिर इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को लेकर के राजनीति वो हमेशा करते हैं और उसमें वो सफलता भी उन्हें मिली है, कामयाबी भी मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 मर्तबा वो प्रधानमंत्री बने, इस मर्तबा फिर वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कि इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस तरीके से जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, ये बहुत ही चौंका देने वाला इलेक्शन था, जो कि यूपी से उनकी ताजपोशी की जाती थी। यानी यूपी एक ऐसा गढ़ है, ऐसा एक प्रदेश है जिससे बीजेपी को बहुत ही बहुमत के साथ में सत्ता हासिल होती थी। मगर इस बार जो यूपी की जो जनता है वो अखिलेश यादव के साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ में वो खड़ी रही। यहाँ तक कि जहाँ पर राम मंदिर है, जिसको अयोध्या कहा जाता है, वहाँ पर राम मंदिर है, मगर वहाँ के लोगों ने ही बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो समाजवादी पार्टी से जो वहाँ पर उम्मीदवार थे उन्हें वो जिता करके संसद में लाने की कोशिश की। इससे ये पैगाम जाता है कि आज जो है हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, वो ये नहीं देखता है कि वो किस तरीके से, ये जिस तरीके से पॉलिटिक्स वाले जिस तरीके से राजनीति करके एक दूसरे को जुदा करने की जो साजिश और कोशिश कर रहे हैं, मगर वो उसमें नाकामयाब होते हुए आ रहे हैं। क्योंकि जनता जनार्दन जो है वो समझ गई है, वो जान गई है कि आप जो है वो इसकी यानी मजहब की राजनीति नहीं चलेगी। अगर राजनीति अगर चलेगी तो वो डेवलपमेंट की चलेगी, अगर वो राजनीति चलेगी तो फिर वो नौकरियों की चलेगी, अगर राजनीति चलेगी तो फिर जिसे जो भूखे हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा, उसकी राजनीति चलेगी। ऐसा देशवासियों ने पैगाम और संदेश भी दिया, और बीजेपी को भी सतर्क रहना चाहिए कि वो अब इस तरीके से मजहब की राजनीति ना करे, बल्कि वो देश के जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, जो नौकरियों की वजह से बहुत सारे जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ग्रेजुएट हैं, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों पर उन्हें ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे हैं, उस पर बीजेपी को काम करना चाहिए। इसी तरीके से जैसे अभी जो 7:15 को जो नरेंद्र मोदी के सर पर ताजपोशी की जाएगी, जो तीसरी मर्तबा वो प्रधानमंत्री की हैसियत से पूरी दुनिया में नजर आएंगे और उनसे नजर आएंगे। तो जिस तरीके से ये जो एनडीए गवर्नमेंट को बनाया गया है, यानी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी, ये एनडीए की गवर्नमेंट। एनडीए की गवर्नमेंट का मतलब ये होता है जो बीजेपी के जो 240 जो सीट मिले उन्हें, उसके साथ में, क्योंकि वो बहुमत ना होने की वजह से वो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। उन्होंने क्या किया, एनडीए। एनडीए मतलब ये होता है कि जितने भी जो उनके सपोर्टर्स हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हो, उनका सपोर्ट लेकर के, और दूसरे भी जितने के जो चिराग पासवान हैं, या फिर दूसरे जो दल के जो लोग हैं, जैसे कि शिंदे है जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनका साथ लेकर के ये नरेंद्र मोदी अब जो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, एनडीए की गवर्नमेंट है।